जय जवाहर संगवारी हो। आज हम हिंदी कहानी वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों, मायके व ससुराल में काम। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। मायके वर्सेस ससुराल में काम सिखाने वाला परिवार। गौरी बाथरूम में बैठी होती है और सामने बाल्टी में गंदे कपड़े रखे हुए थे। हाथों में साबुन लेकर वो कपड़े रगड़ रही होती है, लेकिन कई बार रगड़ने के बावजूद भी कुछ जिद्दी दाग कपड़ों से हट नहीं रहे थे। हे भगवान, ये दाग क्यों नहीं छूट रहा? मैंने कितनी बार रगड़ा फिर भी साफ नहीं हो रहा। तभी पीछे से उसकी सौतेली माँ आ जाती है। उसने कपड़ों पर दाग देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। गौरी, इतनी बड़ी हो गई है तू, लेकिन तुझे कपड़े धोने तक नहीं आते। ये देख, ये दाग अभी भी ज्यों का त्यों है। मम्मी, मैंने सच में बहुत बार रगड़ा है, लेकिन ये दाग छूट नहीं रहा। सौतेली माँ उसके पास आती है और उसकी चोटी पकड़कर जोर से खींचती है। हाँ मम्मी, छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। मैं रगड़ रही हूँ, अच्छे से साफ कर दूंगी। प्लीज छोड़ दीजिए मेरे बाल। ये दर्द मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ ताकि तुझे याद रहे, हर काम ढंग से करना है, न कि बस फॉर्मेलिटी करनी होती है। अगर दोबारा कपड़ों पर दाग रह गए तो और बुरा हाल करूंगी तेरा। इतना कहकर सौतेली माँ उसकी चोटी झटक कर छोड़ देती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। गौरी वहीं जमीन पर बैठ जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुबकते हुए वो फिर से कपड़े उठाती है और धीरे धीरे उन्हें रगड़ने लगती है। मैं चाहे जितनी कोशिश करूं, क्यों सबको लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शाम का समय होता है। गांव के पड़ोस में एक दावत होती है। गौरी की सौतेली बहन अलमारी से एक नया सूट निकाल कर गौरी के पास लाती है। गौरी, ये सूट मेरे लिए जरा जल्दी सिल दे, शाम को दावत में मुझे यही पहनना है। लेकिन मुझे तो सिलाई करनी नहीं आती। क्या इतनी बड़ी हो गई और अब तक तुझे कपड़े सिलने नहीं आते? हर एक गाँव की हर लड़की ये काम जानती है। क्या करने वाले? नहीं, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनकर सौतेली बहन भड़क जाती है। उसने गुस्से से सुई धागा गौरी के हाथ से छीना और जोर से उसका हाथ पकड़कर सुई चुभो देती है। मेरा हाथ खून निकल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तेरे काम ही ऐसे हैं कि तुझे बिना मार पीट के कुछ समझ ही नहीं आता। वो सुना है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही हाल है तेरा। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। सौतेली बहन मुस्कुराकर उसका हाथ झटक देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। गौरी वहीं बैठी आंसू पोंछती है और जैसे तैसे बहन का सूट सिलने लगती है। माँ, काश आप मुझे अपने साथ ले जाती। अगर ऐसी जिंदगी जीती थी तो ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। कुछ समय बाद सारा परिवार गांव की दावत में पहुंचता है। गौरी एक कोने में चुपचाप खड़ी अकेले खाना खा रही होती है। तभी उसकी सौतेली बहन अपनी दो सहेलियों के साथ वहां आती है। देख रही हो बहनों, इसके और मेरे पहनावे में कितना फर्क है। सच कह रही है तू, चमक रही है तू, और ये तो बिल्कुल गांव की नौकरानी लग रही है। और हाँ, ये तो लातों की भूत है, अगर काम ठीक से ना करे तो मम्मी इसको बहुत पीटती हैं। लगता भी है इसकी हालत देखकर जैसे रोज पिटाई होती हो। तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो प्लेट वहीं रखकर रोते हुए दावत से बाहर भाग जाती है। शाम के समय गौरी चुपचाप रसोई के पास अकेली बैठी होती है। तभी उसके सौतेले भाई उसके पास आते हैं। ये क्या करना? आओ आओ गौरी, ये खेल खेलते हैं, बिल्कुल नया खेल है, तुम्हें मजा आ जाएगा। नहीं भाई, मुझे ये खेल नहीं आता और मेरा मन भी नहीं है। कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। तुझे खेलना तो सीखना पड़ेगा, या फिर हम तुझे सिखा देंगे। दोनों भाई एक दूसरे को इशारा करके कमरे के अंदर भागते हैं और अंदर से बड़े बड़े तकिए लेकर बाहर आते हैं। पहला भाई तकिए से गौरी को मारता है और दूसरा भाई गौरी की चोटी पकड़ लेता है। शुभम जोर से तकिए से उसके सिर पर मारता है। वो गौरी को बहुत जोर से लग जाता है और गौरी जमीन पर गिर जाती है। आप मुझे मत मारो, मेरे बाल मत खींचो, बहुत दर्द हो रहा है। हम तो बस मजाक कर रहे थे, पर तू तो बिल्कुल भी नहीं हंस रही। पता नहीं कैसी अजीब है तू। गौरी हाथ सिर पर रखकर रोती हुई जमीन पर बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू अपने आप बहने लगते हैं। तभी सौतेली माँ बाहर से आ जाती है। गौरी, यहाँ क्या कर रही है? घर में खेलने की जगह होती है क्या? मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि घर के अंदर मत खेला कर। जा और जाकर रोटी बना कर ला। माँ, हम पढ़ाई कर रहे थे और अचानक इसने हमें खेलने को कहा। हाँ माँ, देखो, उसने हम पर झूठा इल्जाम लगाया कि हमने उसको मारा। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम दोनों मुझे मार रहे थे। तूने बच्चों को परेशान किया और अब झूठ बोल रही है मेरे सामने। गौरी डर के मारे बिना कुछ कहे खड़ी होकर चुपचाप रोटी बनाने चली जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे। वो रोटी बेलने बैठती है, पर हाथ कांपने से रोटियां सही नहीं बन रही थी। कुछ देर बाद सौतेली माँ रसोई में आती है खाना लेने के लिए। वो रोटी का आकार देखकर चिढ़ जाती है। अब तक रोटी भी नहीं बनी, कितना समय ले रही है, और ये कैसी रोटियां बना रही है तू, बिल्कुल भारत के नक्शे जैसी। कितनी बार तुझे सिखाया है, पर तू कभी सीखती ही नहीं। इतना कहते ही वो गौरी के पास आती है और गरम गरम चिमटा गौरी के हाथ पर लगा देती है।
मम्मी मेरा हाथ छोड़ दो, बहुत जल रहा है। मैं ऐसा अब क्यों सही कर से रहा गोल है रोटी भाई? बनाऊंगी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। नहीं, ये निशान तुझे याद दिलाएगा। तुझे हर काम सही तरीके से सीखना होगा, वरना हर बार भूल जाएगी कि काम कैसे ऐसे में करना थोड़ी होता है। सीखेगा भाई, सौतेली इसे तो माँ इतना सिखाना करके वहां से पड़ेगा चली सही जाती है। तरीके गौरी सहम कर वहीं बैठ जाती है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं, हाथ पर लाल सा निशान बन जाता है और उसके मन में पिटने का एक डर बन जाता है। अगले दिन गौरी फर्श पर बैठी रंग बिरंगे कलर और ब्रश से बहुत ध्यान से एक पेज पे सुंदर पेंटिंग बना रही थी और उसे बनाते समय वो बहुत खुश होती है। वाह, ये कितनी सुंदर बन रही है। अगर मम्मी होती तो मुझे देखकर खुश होती। इतने में दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर उसकी सौतेली माँ आ जाती है और उसका चेहरा गुस्से से लाल होता है। हाँ हाँ, यही सब कर। पढ़ाई लिखाई में तो तेरा ध्यान लगता नहीं, हमारे पैसे ऐसे ही बर्बाद करती है। नहीं मम्मी, पढ़ाई भी करती हूँ मैं, पर माँ मुझे करना बहुत पसंद है। गौरी अपनी पेंटिंग दिखाने की कोशिश करती है पर सौतेली माँ गुस्से में उसके हाथ से पेंटिंग छीन लेती है। मम्मी नहीं, ये मत फाड़ना, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। सौतेली माँ पेंटिंग को बीच से फाड़ देती है। फालतू के काम करने से कोई बड़ा नहीं बनता। जा जाकर रोटियां बनाओ, और पेंटिंग से घर नहीं चलता। वो गुस्से में वहां से चली जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। गौरी की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। वो धीरे धीरे फटे हुए कागज उठाती है। मैं कितना भी कर लूं इन्हें, इस वीडियो का लिंक मेरे आपको काम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा में कमी मिल जाएगा नजर दोस्तों, आती वहां है। से जाके मेरी आप इस पूरा कला वीडियो की इन्हें देख कोई सकते हैं। कदर ही नहीं है। गौरी पेंटिंग के टुकड़ों को जोड़ते हुए अपने आंसू पोंछती है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मैं बहुत बड़ी पेंटर थोड़ा भी तो बनूंगी, पर क्या मैं सच में पेंटर बन पाऊंगी? ये लोग तो मुझे चैन से जीने तक नहीं देते, और ना मेरी कदर है ना इन्हें मेरे सपनों की। शाम का समय होता है। सभी लोग एक साथ खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। गौरी सबकी प्लेटें लगाती है और खुद भी बैठ जाती है। सब खाने लगते हैं। गौरी की नजरें सबके प्लेट पर होती है और वो थोड़ा घबरा रही पूरा होती है। वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में ये क्या है? दाल में नमक कितना कम है? कितनी बार सिखाएं इसको?